तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, जिस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी इन मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जिसे हम लोग हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी कोई नया टर्म नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन द सेंस ऑफ मशीन लर्निंग थोड़ा सा आपको समझना है, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स है वो आपको आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग अभी जाइए, प्रोबेबिलिटी के बेसिक फंडामेंटल्स को गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि एक ऊपर ऊपर से आपको जो ओवरव्यू है उसका मिल जाएगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, आपको आगे की चीजें समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कैलकुलेटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। यानी प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जो डील करता है कैलकुलेशन को, जैसे कि मतलब आउटकम्स जो आते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, जो हैपनिंग होती है, उनके जो आधार होते हैं उन पे ये डिसाइड किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि इन मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिटी इज वाइडली यूज्ड टू मॉडल अनसर्टेनिटी, मेक प्रेडिक्शन एंड इवेलुएट द लाइक्लीहुड फॉर डिफरेंट आउटकम बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा। यानी मशीन लर्निंग के अंदर जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है वो उसका यूज किया जाता है, जो भी अनसर्टेनिटी मॉडल होता है उसको मतलब वाइडली यूज करने के लिए, वो भी प्रेडिक्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता है, और इवेलुएट करने के लिए जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ आउटकम्स होते हैं, जो भी बेस्ड होते हैं अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑफन वर्क विद प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स टू हैंडल अनसर्टेनिटी एंड मेक डिसीजंस। यानी मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है वो वर्क करता है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स के अकॉर्डिंग, जो हैंडल करते हैं एक अनसर्टेनिटी को, और जो आपके डिसीजंस होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी हेल्प्स टू रीजन अबाउट प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन एंड इवन द फंक्शनिंग ऑफ certain machine learning algorithm like Navier algorithm, Bayesian networks algorithm। यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, रेग्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स का जानना जरूरी है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स आपको आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर पता चल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो इवेंट क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस। यानी जो इवेंट होता है वो सेट ऑफ आउटकम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉइन है, कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक बार हम लोग उछालते हैं तो अगर उसी को दो बार उछालेंगे तो उसकी जो आउटकम्स होंगे वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, उसके जो इवेंट्स होंगे थोड़े से अलग हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है व्हेन फ्लिपिंग अ कॉइन, जैसा कि मैंने अभी बताया, द इवेंट कुड बी गेटिंग हेड्स। ये मान लीजिए कि अगर हमने कॉइन को उछाला तो हमें प्राप्त करना है कि जो भी हेड आया, जितने बार हमने उछाला उतने में कितने बार हेड आया, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली वो क्या होंगे, इवेंट्स होंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि द सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी जो सैंपल स्पेस होता है वो सेट ऑफ सारे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, वो चीजें होती है। जैसे कि डाइस की हम बात करें, डाइस को अगर हमें रोल करना है तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड एस। जहां पे ये क्या होगा, ये हो सकता है कि जो आपका 1 से लेकर 6 तक के जो रैंडम स्पेसेस होंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे, जो कि आपको इसके सामने दिया हुआ है। तीसरा आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसके अंदर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट अ सर्टेन इवेंट विल अकर। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल मेजर करता है जो भी लाइक्लीहुड, जैसे कोई भी अकरनेस होता है उस इवेंट के अकॉर्डिंग, वो चीजें डिफाइन करता है। एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ओके, यानी 0 to 1 पे ये काम करता है। अगर हम बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ए इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एंड हो सकता है कि ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको डिस्टर्ब कर दे, तो मैं ये फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। आपको जाना है, आपको जाके फॉर्मूला को सर्च करना है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला आपके वहां पे मिल जाएंगे गूगल पे, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम फेयर 6 को मतलब रोल करेंगे तो उसका जो गेटिंग होगा 3 इज इक्वल टू पी ऑफ 3 होगा, 16 इज इक्वल टू पी ऑफ 3 इज इक्वल टू डिवाइडेड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 1/6 आएगा। ओके, यानी 1/6 आएगा आपका। ओके, अब चौथा आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसके अंदर कह रहा है कि इफ इवेंट ए हैपेंस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड दैट ए डैश एंड ए डैश। यानी अगर मान लीजिए कि कोई एक मतलब दो हैपनिंग हो रही है ए, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका ऑपोजिट होगा, यानी डैश डैश उस पे लग जाएगा। हैपेंस इट डज नॉट अकर्स। ओके,
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय, जैसे पी डैश 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 1 माइनस पी ऑफ ए होगा। तो इसका जो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने दिया है जैसे पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3 इंटू पी ऑफ ए क्या होगा, 0.3 होगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज नॉट हैपनिंग एंड दैट इज दैट दिस वैल्यू इज occurs, ओके। पांचवा आपका आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए given by the event bb has occurs is called the conditional probability and is denoted by p of a by b, ओके। यानी इसको p of a by b से डिनोट किया जाता है। ये थोड़ा सा डबल टाइम में रिपीट हो गया है, इसको आपको रिमूव कर लेना है ताकि चीजें एक एक बार रहेंगी तो थोड़ी सी बेहतर रहेंगी, और थोड़ा सा डबल यहाँ पे कॉपी करने में डिस्टर्बेंस हो गई है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको सही कर लेना है, ओके। यहाँ पर भी वही चीज हुआ है, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, तो इसके अंदर कह रहा है कि टू इवेंट्स ए, और दैट मीन्स ए ओनली ए, ओके, ओनली ए है, ये वन टाइम में है और यहाँ पे वन टाइम में भी है, और इंडिपेंडेंट इट अकर्स ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, यानी एक जो होगा वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और यहाँ पे जो फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आपको थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए गए हैं, रोलिंग अ डाई एंड फ्लिपिंग अ कॉइन आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी जो कॉइन को फ्लिप करना है या फिर किसी डाई को रोल करना है, तो उसके जो इवेंट्स है वो अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। मीनिंग इज दैट रिजल्ट ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, तो एक रिजल्ट जो होगा वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे बेजन थ्योरम कह रहा है, तो जो कि हमने बताया था कि बेजन थ्योरम प्रोवाइड्स अ वे टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट फॉर एन इवेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, यानी जो बेजन थ्योरम होता है वो प्रोवाइड करता है एक तरीके को जो अपडेट करता है प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन को किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंग जो बेस्ड होता है उसके न्यू एविडेंस पे। एंड इट इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ ए, और पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी, ओके। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। अब वहां पे कौन सी चीजें क्या है यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा दो दो बार चीजें रिपीट हो गई हैं, इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कॉपी करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो गया है, उस चीज के लिए थोड़ा सा आपको कॉपरेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, ओके। थोड़ा सा चीजें डबल टेबल हो गई हैं, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके की डिस्टर्बेंस हो, लेकिन थोड़ा सा इस पे टीम ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जहां से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है, ओके। तो ये चीजें बताई गई कौन सी चीजें क्या है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो कि इसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पॉइंट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हाउ प्रोबेबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, यानी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्राइब करता है कि आखिर कैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है जो वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड दे आर फंडामेंटल इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यानी ये फंडामेंटल्स होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर। जिसमें सबसे पहले आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कह रहा है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशंस अप्लाइज टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, यानी ये जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस पे अप्लाई करता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई करता है। दैट मींस वेरिएबल दैट टेक ऑन डिस्टिंक्ट एंड काउंटेबल वैल्यू, यानी जब कोई वैल्यू डिस्टिंक्ट हो और काउंटेबल हो तो उस कंडीशन में ये काम करता है। अब इसी में आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट रिप्रेजेंटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली के सक्सेसेस इन एन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, यानी कि मान लीजिए कोई सक्सेस है और एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में हो रहा है, तो इसके अंदर आता है जैसे कि अगर हम बात करें द नंबर ऑफ हेड्स इन 10 फ्लिप ऑफ अ फेयर कॉइन, यानी एक कॉइन को फेंकने पे 10 फ्लिप करने पे जो हेड्स आए वो क्या है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी हम बात करें तो डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ अ टाइम और स्पेस, यानी ये नंबर ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो ऑकर्स होते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेसेस के अकॉर्डिंग, जो एज्यूम करते हैं इवेंट के अकरेंस को, जो इंडिपेंडेंट होते हैं एक कांस्टेंट रेट पे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि मॉडलिंग द नंबर ऑफ कस्टमर अराइवल एट अ स्टोर इन एन आवर, यानी एक घंटे में कितने लोग एक स्टोर पे आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ओके। सेकंड आपका क्या आता है,
सेकंड आपका आता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कह रहा है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशंस अप्लाई टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अप्लाई करता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, दैट इज वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू इन अ कंटिन्यूअस रेंज, यानी ये वेरिएबल जो होंगे वो टेक करेंगे एक वैल्यू को कर सकते हैं किसी भी उस कंटिन्यूअस रेंज के अकॉर्डिंग। जिसमें सबसे पहले आपका आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये क्या होता है सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये एक सिमेट्रिक और बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो क्या होता है दैट इज ऑफन यूज्ड टू मॉडल नेचुरल फेनोमेना, यानी ये एक नेचुरल फेनोमेना को मॉडल करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज कैटेगराइज्ड बाय द मीन दैट मींस म्यू अपॉन mu एंड द स्टैंडर्ड डेरिवेशन सिग्मा, यानी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। एग्जांपल दिया हुआ हाइट ऑफ पीपल, टेस्ट स्कोर एंड मेजरमेंट एरर्स। ओके, दूसरा आपका इसके अंदर आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कह रहा है कि एवरी आउटकम इज इक्वली लाइकली, यानी हर एक आउटकम उसके बिल्कुल सिमिलर रहेंगी। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी प्रोबेबिलिटी हमें नंबर 1 से लेके 0 के बीच में फाइंड आउट करना है, 0 से 1 के बीच में, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके नंबर के अकॉर्डिंग। एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, रैंडमली चूजिंग अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तीसरा आपका आता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कह रहा है कि मॉडल्स द टाइम बिटवीन इवेंट्स इन अ पॉइजनस प्रोसेस सच एज द टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। एग्जांपल दिया हुआ है टाइम बिटवीन सक्सेसिव अराइवल्स ऑफ बसेस। ओके, अब यहाँ पे आता है रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मशीन लर्निंग, यानी कौन से रूल्स होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो मशीन लर्निंग होते हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, दूसरा आता है बेसिक मशीन लर्निंग, तीसरा आता है मार्कअप मॉडल, चौथा आता है अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्शन, पांचवा आता है इनेबल मेथड, छठा आपका आता है जनरेट मॉडल्स। ओके ओके, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आप खुद से पढ़कर समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ आपको नहीं होगी। एट द लास्ट पॉइंट इसके एप्लीकेशन की हम बात करें, मशीन लर्निंग के अंदर किस तरीके से एप्लीकेशन में काम करता है, तो सबसे पहले आपका आता है स्पैम डिटेक्शन, यानी स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर कह रहा है कि यूजिंग द प्रोबेबिलिटी टू क्लासिफाई वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स, यानी जो भी आपके मेल स्पैम के रूप में आते हैं वो स्पैम है या नहीं, उन सारी चीजों का प्रेडिक्शन जो होता है वो मशीन लर्निंग की मदद से हो पाता है। दूसरा आता है मेडिकल डायग्नोसिस, मैग्नेटिक जो आपका मेडिकल डायग्नोसिस होता है उसके अंदर भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। दैट इज यूज्ड टू प्रोबेबिलिटी मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ सर्टेन डिजीज, यानी कुछ डिजीज से वो कुछ बीमारियों से जूझ रहा है जो कि बेस्ड होते हैं उसके सिम्टम्स पे और टेस्ट ऑफ रिजल्ट पे, जो भी रिजल्ट होते हैं जो टेस्ट होते हैं उन पे। तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट, तो इसके अंदर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू मॉडल एंड प्रेडिक्ट द रिस्क्स इन एरियाज लाइक इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी अलग अलग जो रिस्क होता है अलग अलग सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से रिस्क होते हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। रिकमेंडर सिस्टम के लिए भी इसका यूज होता है, जो भी रिकमेंडेशन होता है, जैसे किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं, हम किसी चीज को सर्च करते हैं, अब उस सर्चिंग मेथड पे वो चीजें हमें क्या करता है, रिकमेंड करके देता है कि हाँ ये चीजें हैं, तो वो चीजें किस पे काम करती है, इसी पे काम करती है, मशीन लर्निंग पे। और लास्ट आता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो लैंग्वेज मॉडल्स लाइक एनग्राम्स एंड बेजियन मॉडल्स आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड अकरिंग इन अ सेंटेंस। एंड एट द लास्ट पॉइंट आपका फाइनल कंक्लूजन दिया गया है जो कि इतना आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।